वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले जो है आज मैं यहाँ सोकर उठी ना, तो फिर इतना रूम गंदा हुआ था क्योंकि जो पिछली रात थी ना, तो हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे और मैं इतना ज़्यादा उनमें थक गई थी, तो मैंने अपना कमरे को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना कमरा साफ़ किया और जो साइड टेबल्स होते हैं उस पे इतना कुछ पड़ा हुआ था वो हटाया, क्योंकि साइड टेबल्स पर कुछ पड़ा हुआ होता है ना तो बहुत गंदा लगता है और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि साइड टेबल्स पर पे कुछ भी पड़ा हुआ हो। बस जो डेकोरेशन पीस है उसके अलावा कुछ भी ना हो, मेरा दिल ऐसा करता है। मगर मैं भी कभी खुद ही रख देती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड भी रखते रहते हैं चीज़ें, तो वो हटानी पड़ती हैं। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना वो मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड किया है मैंने कोई व्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इन दिनों। मतलब कोई दिल नहीं करता था मेरा कुछ भी करने का ना। और मैं आगे चल के और बताती हूँ आपको कि क्यों दिल नहीं कर रहा था मेरा। और यहाँ मैं ये कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने जो है ना चावल वगैरह जो बचे थे रात के वो सब लेफ़्ट ओवर एक छोटे बर्तन में डाल के बड़े बर्तन को खाली करके उसको भी वॉश करना था। और जो शामी कबाब बनाए थे उसको भी मैंने गर्म होने के लिए बिल्कुल जो है स्लो फ्लेम पे रख दिया था। फिर मैं अपने बर्तन यहाँ धोने लग गई थी। तो बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर। और आज मैंने थोड़ी सी आपसे ना अपने किचन की डेली जो क्लीनिंग होती है वो भी शेयर की है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। इवन कि मेरा तो काम भी करने का दिल नहीं कर रहा था, मगर काम करने पड़ते हैं और तबीयत भी कुछ नासाज थी मेरी। तो बस और पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ। दिल एकदम से मेरा हट गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा दिल इतनी जल्दी कैसे हट गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था व्लॉगिंग का। और इवन कि मैं किसी का व्लॉग तक नहीं देख रही थी, और मैं बहुत सारे लोगों का व्लॉग्स देखती हूँ, मगर मुझे पता नहीं क्या हुआ था। और अगर मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने हस्बैंड और अपनी बहन की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि वो ही उन दोनों को बहुत ज़्यादा है कि मैं करूँ ये काम, और जो है क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है। तो मेरी जो बहन है शाइना और मेरे हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट करते कि नहीं तुम करो, और हमें अच्छा लगता है। और ये मतलब उनकी वजह से मैं सिर्फ़ आज व्लॉग अपलोड करी हूँ और इंशाल्लाह करूँगी भी। तो तबीयत की वजह से नहीं कर रही थी और दिल मेरा हट गया था, पता नहीं क्या बात हो गई थी वो मुझे खुद भी नहीं पता। बस एकदम से ना इंसान का दिल अजीब सा है कि कभी मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था और फिर आजकल मेरा दिल बिल्कुल हट गया। तो मैंने कहा कि जब मुझे मेरे हस्बैंड इतना कह रहे हैं और मेरी सिस्टर भी कह रही है तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैं बस उन्हीं के कहने पे जो है आज का व्लॉग मैं अपने हस्बैंड और अपनी बहन को डेडिकेट करती हूँ। और बस थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग शेयर की और कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की है, क्योंकि दिल बस बता रही हूँ ना नहीं कर रहा था, मगर इंशाअल्लाह अब मैं करूँगी। और पता नहीं मेरे व्यूज़ भी आएंगे पहले की तरह जैसे आते थे। अगर उससे भी कम व्यूज़ आएंगे तो फिर थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाऊँगी मैं। लेकिन चलो फिर भी गलती तो मेरी है कि क्योंकि मैं चली गई थी इतने सारे दिनों के लिए, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट व्लॉग मैंने कब अपलोड किया था। तो मैं खुद ही जो हूँ ना इसकी कसूरवार हूँ। तो चलें यहाँ पर अब जो है मैं यहाँ टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन जो है ना ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको 2-4 दिन के लिए इग्नोर कर देंगे ना तो इन टाइल्स पर भी ग्रीस ग्रीस सा हो जाता है, कैबिनेट्स भी गंदे हो जाते हैं। तो ज़रूरी होता है कि इसको डेली ना जो है कपड़ा मार दें या कुछ भी हाथ वगैरह मार दें, ताकि जो है साफ़ हो जाएँ। तो यहाँ मैं यही कर देती हूँ कि जब भी मुझे खाना बनाते हुए भी टाइम मिलता है ना तो मैं कपड़ा उठा के फ़ौरन मार देती हूँ, या मुझे कहीं पे गंदगी नज़र आती है तो वहाँ मार देती हूँ। वरना तो अगर हम उसको छोड़ देते हैं ना तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है किचन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी क्लीनिंग रखनी पड़ती है, यानी कि टाइल्स की और बाकी चीज़ों की भी, कैबिनेट्स की और कैबिनेट्स के अंदर भी। तो यहाँ मैं बस यही कर रही हूँ और आप लोग देखें।
जाना है जो है नहा लूँगी मैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, और आप लोगों के साथ कभी ऐसा दिल करता है कि जिस चीज़ को आप एक वक्त में आपको बहुत ज़्यादा शौक हो और एकदम से उस चीज़ से दिल हट जाए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और आजकल मौसम भी जो है ना बिल्कुल मतलब चेंज हो गया है बिल्कुल, गर्मी गर्मी सी लगती है, और फ़ैन वगैरह सब जो है अब हम चलाने लग गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और सर्दी बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है कराची में, इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है, और जो आती है तो वो बहुत ज़्यादा थोड़े से अरसे के लिए आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक यहाँ चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया, और बाकी सारा मेरा काम हो चुका था। जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें बची थी, बिरयानी और शामी कबाब, तो हमने लंच में यही खाना था। फिर मैं डिनर बना लूँगी रात के लिए, फिर कुछ बनाऊँगी। तो अभी बस मुझे शावर लेना है ये सारा काम करने के बाद। और इस वक्त जो है यशफ़ा गई हुई थी अपनी अप्पू जी के घर, और तो इस वजह से मैं बहुत आराम से अपना काम कर रही थी और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वरना किचन में आपको तो पता ही है कि यशफ़ा ज़रूर नज़र आ जाती है आप लोगों को व्लॉग में भी, क्योंकि वो बहुत आती है किचन में जब काम करो तो। तो बस अब ये जो स्टोव नज़र आ रहा है ना, ये आपको, ये भी मैं पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा इसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ, तो उसको फ़ौरन क्लीन करना पड़ता है। बस लाइट ऑफ़ करके अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ये काम फैला के बैठे हुए हैं, मतलब कि वो वॉश कर रहे थे अपनी गाड़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने बाइक भी वॉश की। तो फिर मैं शावर लेने जा रही थी, मैंने ये वाला सूट निकाला था क्योंकि अब तो जाती हुई सर्दियाँ, उसके बाद गर्मियों में ये वाला कपड़ा तो हम पहन ही नहीं सकते, मतलब इसका स्टफ़ जो है ना वो बहुत, मुझे इसमें गर्मी लगती है। एक तो इसमें एम्ब्रॉयडरी, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और दूसरा ये कि जॉर्जेट का है, और अंदर इसके इनर भी है, तो इस वजह से बड़ी गर्मी लगती है, और गर्मी में मैं ये पहन नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा लास्ट टाइम मैं ये वाला पहन लेती हूँ, उसके बाद तो मौसम चेंज हो चुका है। फिर तो बस वो हमें जो लॉन के स्टेप हैं वही अच्छे लगते हैं, लॉन कार्टून वगैरह के गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और यहाँ जब मैं पढ़ के आई तो मैंने देखा इन्होंने अपना काम भी कर लिया, मेरे हस्बैंड ने, और गाड़ी वगैरह सब वॉश कर ली। इसके बाद ये बाइक भी वॉश करेंगे, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और तो बस इसके बाद मैं अब डिनर बनाऊँगी, तो डिनर में जो है आलू मेथी बनाने का सोचा था, और इसकी भी मैंने कोई डिटेल वाली रेसिपी शेयर नहीं की है। बस इसी तरह से जो मैं थोड़ा बहुत कर रही थी काम, तो वो मैंने कर दिया था। आलू कीमा मेथी बना रही थी, और इसके अंदर ना मैं ये डालती हूँ साबुत धनिया ज़ीरा, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर इसको कूट के दरदरा से, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये भी डालती हूँ। किसी दिन मैं आपके साथ जो है ना इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, और उम्मीद करती होंगी कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करें, और बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा मुझे। चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।